खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला टीम का कार्य सराहनीय, संतोषप्रद बोले तिवारी। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की विशेष बैठक आयोजित। रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं पर हुआ मंथन। विकास में समर्पण भाव से योगदान देने का आह्वान। इंजीनियर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित। श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी। अब खबरें विस्तार से। जिले भर में ईद मिलादुन्नबी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। जुलूस मुख्य बाजार से होते हुए नवा दरगाह पहुंचा। जुलूसे मोहम्मदी को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से घरों को सजाया गया। घरों के साथ साथ गलियों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। ईद मिलादुन्नबी बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। जुलूसे मोहम्मदी से पूर्व नए खुंजा सहित आसपास के गांवों में भी मुस्लिम समाज की ओर से घरों के साथ साथ गलियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गलियों की सजावट को देख उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। पिछले 2 दिन से युवा अपने घरों के साथ साथ गलियों की विशेष सजावट में लगे हुए थे। जंक्शन की नई खुंजा स्थित मदीना मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ नवा दरगाह शरीफ पहुंचा। इसके बाद पुनः नई खुंजा पहुंच संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान युवा नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो पूरा काफिला हजरत मोहम्मद साहब के अमन चैन के पैगाम का संदेश दे रहा था। जुलूस मोहम्मदी के आगाज पर इलाके में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी गई और पूरे इलाके की सुख समृद्धि की दुआएं की गईं। आपको दिखाते हैं जुलूस मोहम्मदी की खास झलकियां। शहर सहित आसपास के गांव में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस मोहम्मदी का हिंदू भाइयों द्वारा गांव सतीपुरा में भव्य स्वागत अभिनंदन कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की गई। युवाओं ने छात्र नेता सुधीर बलिहारा सतीपुरा के नेतृत्व में जुलूस मोहम्मदी की अगुवाई कर रहे इमाम साहिब का माला पहनाकर अभिनंदन किया और ठंडे मीठे पानी की छबील लगाकर जल सेवा करते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे जो हनुमानगढ़ के जो मेरे सनातनी भाई हैं, उन्होंने आज एक भाईचारे की मिसाल देते हुए हमारी मुस्लिम समाज की जो जुलूस मोहम्मदी जा रहा था उसका उन्होंने पुष्पार्पण करके स्वागत किया और छबील लगाई उनके लिए। ये बहुत ही खुशी का मौका है। ये एक एकता का नज़ारा देखने को मिलता है और ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको हनुमानगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि यहाँ कोई जातवाद नहीं है, यहाँ कोई धर्मवाद नहीं है, सब भाई मिलकर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक को केंद्रीय नेता प्रवासी बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी, संभाग प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, जिला प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, सदस्यता अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर भाट भूषण शर्मा ने संबोधित किया। बैठक में सदस्यता अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई और इसमें तेजी लाने पर विचार विमर्श किया गया। देखिए, हनुमानगढ़ की हमारी जो पार्टी की टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष और सदस्यता प्रभारी के नेतृत्व में
तेजी से कार्य कर रही है सदस्यों को बनाने के लिए। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोग ने चर्चा किया। कार्य संतोषप्रद है और हम लोग तेजी इसमें कैसे लाएं, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अभियान आप देख रहे हैं कि 1 to 1 हम लोगों से मिल रहे हैं, केवल सदस्य ही नहीं बना रहे हैं, हम लोगों से दिल जोड़ रहे हैं, उनको अपने भाजपा परिवार का सदस्य बना रहे हैं, अपने विचारधारा से जोड़ रहे हैं और केवल मोबाइल से। जंक्शन के वार्ड 9 सेक्टर 12 में मनाए जा रहे 5वें गणेश महोत्सव में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश कोषाध्यक्ष व बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी पहुंचे। प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ने वार्ड में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। गणेश महोत्सव का आयोजन करी समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि महोत्सव के तहत रात्रि जागरण व मंगलवार सुबह भंडारे के बाद मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। नंबर 9 सेक्टर नंबर 12 में 5वां गणेश महोत्सव बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें हमारी समिति द्वारा तकरीबन 1 महीने पहले से ही इसमें तैयारियां लगभग की जाती है और आज बाबा जी का विशाल जागरण चलेगा। 17 तारीख को सुबह भंडारा चलेगा, फिर शाम को 4 बजे बाबा जी को विसर्जन किया जाएगा। तो आज मैं पार्टी का भाजपा नगर मंत्री होने के दायित्व से तो सदस्यता अभियान जो चलाई जा रही है, उसमें हमारे दिल्ली बिहार से पधारे राकेश जी तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बिहार से, देवेंद्र जी पारिक जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ और सभी पदाधिकारी आज हमारे इस गणेश महोत्सव में पधारे और अभियान की। श्री छठ पूजा समिति और राजस्थान पूर्वांचल समिति ने छठ पर्व पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में समिति के बैनर तले पूर्वांचल वासियों ने सोमवार को हनुमानगढ़ आए भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश कोषाध्यक्ष और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग थी, जैसे कि छठ पर्व जो हमारे बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व, उनमें सरकारी छुट्टी अवकाश की घोषणा हो और जो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले से जैसे कि एक अवध शाम ट्रेन चलती है, उसमें काफ़ी भीड़ रहता है और डिमांड है यही है उस ट्रेन का या तो बोगियाँ जो कि सुविधाओं रूप से बढ़ाई जाए और कुछ ट्रेन भी बढ़ाया जाए ताकि हमारे पूर्वांचल समाज को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए। और उनका स्वागत के लिए हमारे जितने भी पूर्वांचल यहाँ के वासी हैं उन्होंने जो बड़ी जोर शोरों से उनका स्वागत किया और वार्तालाप हुई हमारी। और श्री छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से ज्ञापन दिया गया छुट्टी के लिए, ताकि उनकी सरकार है बीजेपी की और वो इन पे थोड़ा राजस्थान पूर्वांचल समिति के सदस्यगण बिहार से पधारे राकेश तिवारी जी, जो कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनसे समाज के लोगों ने मिलकर उनका स्वागत भी किया है और कुछ अपनी डिमांड भी रखी है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अलारसा का छठा बीजेएम सोमवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अलारसा के केंद्रीय संयुक्त सचिव एमपी देव के सानिध्य में संपन्न हुआ। अलारसा के जोनल समारोह में बीकानेर मंडल के साथ जयपुर, जोधपुर, अजमेर मंडल के रनिंग स्टाफ लोका पायलट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए बीजीएम में पहुंच मंथन किया। समारोह के मुख्य अतिथि और वक्ता अलारसा के एमपी देव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रनिंग स्टाफ जिस मुश्किल मोड पर है, उस समय हमारे संगठन देशवासियों के साथ अपूर्व भूमिका निभा रहा था। अलारसा ने समय समय पर अपनी कुर्बानियां देकर रेलवे प्रशासन के समक्ष अपनी हर मांग को पुरजोर तरीके से रखा और उसमें सफल भी हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे के निगमीकरण और निजीकरण का पूरा मानस बना लिया है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। रेलवे के निजीकरण को रोकने के लिए हमें हमेशा अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चाएं हुई।
हमारी मेन समस्याएं हैं वो पहला तो हमारे जो 50% रेट डीए बढ़ने के बाद 25% डीए के रेटों के अंदर और अन्य भत्तों के अंदर बढ़ोतरी हो गई है, परंतु जो रनिंग कर्मचारी है इनके माइलेज रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उसको लेकर के हम संघर्षशील हैं। जो हमारी जेन्युइन मांग है उसको लेकर के अभी तक सरकार ने कोई रिव्यू नहीं दिया है, कोई उसका टाइम पीरियड नहीं दिया है कि हम कब तक आपका ये सॉल्व आउट करेंगे। दूसरा, आज 10-20 साल पहले जो 10,000 किलोमीटर पे हमें टैक्स रिबेट मिलती थी और 70% टैक्स रिबेट थी किलोमीटर के माइलेज रेटों पर, वो आज AID है, नए रेट बढ़ा दिए गए हैं, परंतु वो उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो भी हमारी डिमांड है कि उसको भी बढ़ाया जाए। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वराय के जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में जंक्शन सेक्टर 6 के सामुदायिक भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में जिले भर के समस्त विभागों के सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत इंजीनियर्स ने उत्साह से भाग लिया। विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विभाग की उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि पवन कुमार मित्तल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित इंजीनियर को भारत रत्न के गुणों को आत्मसात करने और प्रेरणा लेकर देश के विकास के समर्पण भाव में योगदान देने की बात कही। जिला स्तरीय मोक्षगुंडम विश्वविद्यालय संस्थान हनुमानगढ़ के उपाध्यक्ष ने उपस्थित इंजीनियर का स्वागत करते हुए आभार जताया। जिले के वरिष्ठ सेवानिवृत्तों की ओर से पूर्व में किए गए कार्य सेवाओं से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर भारत रत्न MB के देश हित में किए गए कार्यों के वृत्त चित्र भी दिखाए गए। हमारे भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी की जन्मदिन है उनका, और उनके उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों को याद करने के लिए हमारे हनुमानगढ़ जिले के सारे इंजीनियर्स, कार्यकारी, सेवानिवृत्त, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और स्पेशली युवा वर्ग के लिए ये विशेष तौर से रखा गया है ताकि जो सेवानिवृत्त अभियंता अपने अनुभव सभी के साथ साझा कर सकें और युवा वर्ग उन्हीं अनुभव का लाभ उठाकर आगे अपने विभाग के अंदर बेहतर कार्य कर सके। दूसरी, हमारी उनके जीवन से जो शिक्षा लेने वाली जो कुछ बातें थी जिसमें अनुशासन था, कार्य के प्रति जो उनकी लगन थी, निष्ठा थी, वो दिन रात जो काम करने की उनकी क्षमता थी, हमें उनसे प्रेरणा लेने के लिए हर वर्ष हम इस तरह के कार्यक्रम। गोगामेड़ी में गोगाजी मेले के चलते रविवार की रात्रि को 22 वर्षीय युवक मनोज पुत्र बिशन सिंह निवासी गोगामेड़ी की हत्या हो गई। हत्यारों ने चाकू से वार कर मनोज की हत्या कर दी। वहीं पर मृतक के कुछ साथियों के भी चोटें आई हैं। घटना को लेकर गोगामेड़ी के राजपूत समाज में गहरा आक्रोश है। राजपूत समाज की ओर से बिना मामला दर्ज कराए गोगामेड़ी थाना प्रभारी को सस्पेंड करने, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने सहित घायलों को 20 लाख रुपए देने और हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने, मेले के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राउंड अप करने की मांग रखते हुए गोगामेड़ी पुलिस थाना का घेराव शुरू कर दिया गया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद कई दौर की वार्ता चली लेकिन सफल नहीं हुई। देर शाम वार्ता सफल होने पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। एक्शन आपको दिख रहा है, जो जनता एक्शन लेगी वो शिलाजी ले लेगी, क्योंकि अभी तो 2 घंटे का हमने टाइम दिया है। अगर 2 घंटे के अंदर थाना सस्पेंड होता है और जो आर्थिक मुआवजा हमने परिवार के लिए मांगा है मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो 4 बजे हम डेड बॉडी यहीं लेकर के बैठेंगे। और हमारा ये आंदोलन कब तक चलेगा हम कोई गारंटी नहीं देते। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हिलेंगे नहीं। प्रमुख मांगे बताइए ना, थाने को सस्पेंड, पूरे थाने को, और इनको जो परिवार है आर्थिक मुआवजा, क्योंकि परिवार में पीछे कमाने वाला है ही कौन? एक पिता है, टोटल मुलजिमों की गिरफ्तारी, और जो जितने भी अभी 4 बता रहे हैं नामजद, तो 4 तो वो है ही, और अदर जितने भी हत्यारे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और फांसी की सजा हो। मनोज सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की बात है जी। सबको विदित है, रात को ये घटना घटित हो गई। इसी घटना को लेकर के ये आक्रोश है। इसी संदर्भ में जब तक सरकार के मेन बॉडीज हैं वो आए और बात सुने, सहमति बनने के बाद में फिर आगे कुछ और होगा। जी जी। प्रथम दौर की वार्ता हुई, वो विफल हो गई। उसमें किसी प्रकार का कोई वाजिब बात उन्होंने मानी नहीं।
हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवाएं शुरू करने की मांग दोहराते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। आप जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर जिला चूरू तक लगभग 160 किलोमीटर लंबी एरिया में कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से आज तक कोई विचार नहीं किया गया। हनुमानगढ़ जिले के सरदार शहर तक 160 किलोमीटर लंबे एरिया में लंबे समय से जो है वो रेल सेवा की मांग की जा रही है। 16 नवंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हनुमानगढ़ में एक चुनावी घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ से सरदार शहर के बीच में जो है वो रेल सेवा शुरू की जाएगी। लगभग 26 साल बीत चुके हैं और इन 26 सालों में एक बार एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अलावा कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे जो है वो इस रेल सेवा को लेकर कोई भी कार्य योजना सरकार ने अभी तक नहीं बनाई है। आम आदमी पार्टी पिछले 3.5-4 साल से लगातार इस मुहिम को चला रही है, जन जागरण का अभियान चला रखा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, रेल मंत्री महोदय, डीआरएम रेलवे, एमडी रेलवे सभी को जो है जरिए ज्ञापन के बार बार जो है वो निवेदन किया जा रहा है कि जनता की जो महती आवश्यकता है, जिसमें लगभग 350 गांव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इन गांवों के लोगों के लिए इस रेल सेवा की बहुत ही आवश्यकता है। टाउन पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रहे साइबर पुलिस थाना प्रभारी पर राजीनामा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को परिवादी पक्ष ने भीम आर्मी के बैनर तले पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सुनील निवासी अलाइयावाली ने बताया कि उसकी माता चावली देवी ने 5 जुलाई को जयनारायण वगैरह के खिलाफ टाउन पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस प्रकरण की जांच साइबर पुलिस थाना प्रभारी डीएसपी अरुण शर्मा कर रहे हैं। पुलिस की ओर से अभी तक इस प्रकरण में कई आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। ये मामला है अराई वाली गांव का, जो सुनील नायक ऐसी समाज से आता है और 4-5 गुंडों ने लगभग 2 महीने पहले इसके साथ बहुत बुरी तरह से धारदार हथियारों से चोटें मारी, सिर में भी मारी, मरण हालत में छोड़ के चले गए। तो किस्मत अच्छा जो बच गया। और जो जांच अधिकारी है डीएसपी साहब, उसने अभी तक इसमें साहब गौर फरमावे और जो जांच अधिकारी डीएसपी उस पर भी कार्रवाई करे, क्यों नहीं की उसने गिरफ्तारी। और 23 तारीख का हमने एलिमेंट दिया है, और उससे पहले कार्रवाई हो जाती, मुलजिम गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एसपी साहब के इधर घेराव करेंगे। नौहर में 14 वर्षीय छात्र छात्रा जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यहां के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ रविवार को हुआ। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि भाजपा नेता रामकिशन भाकर, मटोरिया ट्रेवल्स के मैनेजर बलजीत मलिक और संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ध्वजारोहण के बाद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेकर फुटबॉल को किक लगाकर उद्घाटन मैच की शुरुआत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हमें लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए तथा खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। वक्ताओं ने खिलाड़ियों को देश भावना की बजाय प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से खेलने की बात कही। प्रतियोगिताओं की मेजबानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 को सौंपी गई। इस प्रतियोगिता में जिले भर की 39 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें करीब 800 खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता के मैच के लिए बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में 2 और ढाणी सिखान के राजकीय विद्यालय का मैदान निर्धारित किया गया है। सभी मैच इन 3 मैदानों में ही करवाए जाएंगे। 14 वर्षीय बच्चों का फुटबॉल मैच शुरुआत की गई है और जो भी समिति है उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और छोटे छोटे बच्चे पहली बार आयोजन हुए नौर में, तो नौर के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये। और सभी गुरुजी को, पीटीआई को, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी प्रतियोगिता बार बार नौर में होनी चाहिए। 2 केंद्रीय आबादी स्थित गोगामेड़ी धाम में रविवार रात्रि को जागरण हुआ और भंडारा लगाया गया। दूर दराज से श्रद्धालु दंडवत होकर गोगामेड़ी धाम पहुंचे और थूक लगाई। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर श्रद्धालु दंडवत होकर आते हैं।
पिताजी श्री केसरा राम जी भगत जो 2009 को उन्होंने समाधि ले ली थी और वो 40 साल सेवा करके गए थे। इस मंदिर की गोगामेड़ी की जो स्थापना हुई है 1988 में हुई है। यहाँ पे तब से बाबा के दीन दुखी बाढ़ से चल के आते हैं श्रद्धालु, जो जिनकी मनोकामना पूरी होती है। कोई दंडवत करके आता है, कोई हर महीने मतलब बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के हर मरीज बाबा की कृपा से ठीक होते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं गोगामेड़ी पे सांप के काटा बिच्छू काटा सी होता है, वो नहीं, हालांकि वो तो होता ही होता है। इसके अलावा हर तरह के बाबा की कृपा रहती है, जो मन्नत मांगते हैं बाबा पूरी करते हैं। मंदिर में यही मान्यता है कि हमारी मनोकामना बोली हुई थी तो वो बाबे ने हमारी पूरी की है। और ये जो पास में लड़का बैठा है ये बाबे का दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब जो भी कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता है बाबा के दरबार पे। सच्ची जो भी भावना लेके आता है उसकी सभी कामना यही पूरी होती है। हाँ, इनकी हमारी मन्नत बोली हुई थी बाबा के दरबार पे और वो मन्नत थी हमारी क्या है क्या हमारे यहाँ पे पर्चे होते हैं ना बाबे के, मतलब इसी कारण कोई अंदर मन की भावना से हमने बोली थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।